में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई बहन उपस्थित हैं, जो ना उपस्थित हैं, सभी को चरणों में मैं नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो, मेरा नमन स्वीकार हो, मेरा नमन स्वीकार हो। हमारे साहब भैया हम लोग को जीवन में ये 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र जो हम लोग को जीवन में मिला है, क्या करने के लिए साहब हम लोग को क्या संदेश दिए थे कि ये 3 सूत्र जीवन में उतार लो और शिव को अपना बना लो। हम लोग अपना बनाने के प्रयास में हर पल लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक उन्हीं का मंथन में लगे रहते हैं कि हे गुरु, मैं आपका ये कार्य जो हम लोग को दिए गए हैं, आपके मार्फत से हम लोग को प्राप्त हुआ है, मैं कैसे ये 3 सूत्र को हम कर सकें। हमारे साहब कहे हैं इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम शिव को अपना कैसे बनाओगी। जिस तरह अपना परिवार में रिश्ता बनाते हो, अपने आप को पहचानते हो, उसी तरह वो शिव जो तुम्हारे गुरु हैं उनको अपना बनाओ और उनसे प्रेम लगाओ। जब तक हम लोग प्रेम नहीं लगाएंगे तब तक मेरे गुरु शिव कैसे हो जाएंगे। उनसे प्रेम लगाना है। और ये गुरु चर्चा जो हम लोग का जीवन में साहब दिए हैं, ये प्रेम का बंधन है। ये प्रेम से दुनिया को जीत सकते हैं तो भगवान गुरु को क्यों नहीं जीत सकते हैं। यदि हमारे अंदर वो भाव रहेगा तभी हम जीत सकते हैं, नहीं तो नहीं जीत सकते हैं। दया मांगने के क्या है भैया, जब मन में वो भावना जगेगी तब न दया मांगेंगे। जब भावना ही नहीं जगेगा, उनसे मेरा रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो मैं कैसे दया मांगूंगी। इसीलिए हम लोग को साहब कहे हैं कि उनसे रिश्ता जोड़ो, प्रेम लगाओ, तभी तुम कुछ कर सकती हो। हमारे साहब भैया ये जीवन में इतनी अंधेला में इंजोला के दीपक को जला दिए हैं और घर घर में सबको मन में ये 3 सूत्र को उतार दिए हैं। पहला का समय क्या था भैया, लेकिन अब जब से जीवन में शिव गुरु हम लोग को आए हैं, तब से क्या उजाला हमारे गुरु जीवन में दिए हैं। पल प्रति दया करने में कमी नहीं करते हैं। हम लोग जिस तरह उनकी भाव में उतारे हैं, उसी प्रकार हमारे गुरु, हमारे साहब दीदी प्रति पल साथ चलते हैं और साथ में रहकर हम लोग जो पहला सूत्र में दया मांगते हैं और दूसरा सूत्र में दूसरे को बताने के लिए जो साहब कहे हैं और तीसरा सूत्र से नमः शिवाय से अपना गुरु को प्रणाम करने के लिए आदेश दिए हैं, तो हम लोग चलते हैं। सुबह से उठते हैं तो लगता है कि मेरा घर का काम हो या नहीं हो, लेकिन मैं अपना गुरु के काम जरूर करेंगे। और उस प्रयास में हम लोग 8 बजते बजते ही हम लोग घर से निकल जाते हैं और अपना गुरु के काम करके ही घर लौटते हैं। तभी हम लोग को मन में वो शांति मिलती है कि मैंने अपना गुरु को काम कर लिया, तो मेरा सारा काम हो गया। और हमारे जितनी भी काम मन में रखते हैं कि कैसे होगा गुरुवर, हमारे गुरु सब बेड़ा पार लगाते हैं। जीवन का नैया उन्हीं के हाथ में हम लोग सौंप दिए हैं कि हे गुरु, आप ही के सहारा हम लोग को जीना है। जैसे आप पार लगाइए वैसा ही पार लगाइए, वैसा ही गुरु हमारे पार लगाते हैं। इधर की अनुभूति भैया हम बता रहे हैं। इधर हमने देवघर गए थे पूजा करने के लिए। कहते हैं न साहब कि अपना जीवन का अनुभूतियां बताओ, तभी तुम्हारा जीवन में गुरु दया करेंगे। सारा गुरु भाई बहना के मन में ये भाव उतरेगा कि दीदी के पास ऐसा अनुभूति मिला है। इसीलिए भैया आज हम अनुभूति अपना बता रहे हैं कि देवघर गए थे पूजा करने के लिए। देवघर से बहुत अच्छा से बाबा का पूजा करके बासुकीनाथ गए। वहां से लौटते समय वहां भी पूजा मेरा बहुत सफल हुआ। जब मैं वहां से लौट कर आ रहे थे तब मेरी गाड़ी जो थी भैया, एक ट्रक वाला ने, मेरा गाड़ी रुका हुआ था लेकिन एक ट्रक वाला आकर मेरा गाड़ी को ठोक दिया और उसमें हम सारा परिवार थे, सारा परिवार हम उसी गाड़ी में बैठा थे। लेकिन देखिए गुरु की दया, हम लोग को एक कहीं खरोच शरीर में नहीं लगा और मेरे गुरु कितना आसान से हम लोग को बचा लिए और मेरा सिर्फ गाड़ी खराब हुआ भैया, प्लस कुछ नहीं हुआ। जब हमने गाड़ी को देखा
नीचे जब उतरे गाड़ी से देखते हैं कि मेरा गाड़ी तो बेकार हो गया, लेकिन मन में एक ही सवाल उठा कि हमारे गुरु मेरे साथ हैं, हम लोग को अनहोनी नहीं होने देंगे। इसीलिए भैया वहां पर सारा जितना भी लोग घेर लिया, सब मन में वही बात कहने लगे कि आपका भाग्य बढ़िया था। हम कहे मेरा भाग्य, हमारे गुरु मेरे साथ हैं, हमारे साहब दीदी मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनहोनी तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग कहीं भी निकलते हैं अपना गुरु और साहब दीदी को साथ लेकर चलते हैं, तो हम लोग को कभी कोई संकट आने वाले में से नहीं है। क्योंकि हमारे साहब भैया जो हैं हम लोग को हर पल प्रति एक ज्ञान दिए हैं कि कहीं भी निकलो अपना गुरु को मन में लेकर चलो। तो हम लोग को अंदर वही भाव जगा हुआ है। और साहब का कहे ना कि शिव शिष्य का क्या क्या रिश्ता है। लोग कहते हैं ना कि गुरु बनाने से क्या फायदा है, भगवान महादेव तो हम पूजा कर ही रहे हैं, तो गुरु बनाकर क्या करेंगे। लेकिन ज्ञान जो नहीं है, जो अज्ञानता के कारण है, वो कहते हैं जिसके पास ज्ञान है तो तुरंत वो समझ लेते हैं और अपना ये 3 सूत्र अपना जीवन में गुरु को भाव को उतार लेते हैं और वो गुरु के ओर चलने लगते हैं। भैया ये जगत कलयुग का जब समय है, कलयुग में जितना आप गुरु की ओर चलिएगा उतना आप लोग को जीवन में नया रास्ता मिलेगा। क्योंकि प्रति पल हमारे गुरु रास्ता दिखाने का मार्ग दिखाते हैं और उस रास्ता पर हम लोग चलने के लिए प्रयास करते हैं। हमारे साहब भैया कहे हैं कि जिस तरह माता पिता अपने बच्चों से लाड लगाता है, बच्चों लाड लगाता है माता पिता से कि हमें ये चीज का जरूरत है, तो उसी प्रकार हम लोग शिष्य हैं, शिष्या हैं, उनसे लाड लगाते हैं कि मेरे पिता जन्मदाता सब आप हैं। किसके साथ कुछ मन की बात किससे हम जाकर बोले, आप ही से बोलेंगे, आप ही को सुनाएंगे। दूसरे सुनने वाला ये भैया जगत में कोई नहीं है। अपना ये संसार कहने का है लेकिन कोई अपना नहीं है। जो मेरे हैं वही मेरे गुरु परमात्मा जो भी है सब वही है। भैया टाइम के कारण इसी क्षण वाणी के साथ अपने गुरु सहित साहब दीदी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा